Hello students, today we are going to discuss chapter number 5, periodic classification of elements. Today we will discuss Newland law of octave. आज हम लोग Newland law of octave पढ़ेंगे. Let us see what it is. In the year 1886, it was proposed by John Newland. इसे John Newland ने propose किया था. And this is also a method of classifying elements. हम लोगों ने कहा 118 elements होते हैं and it is difficult for us to study each and every element separately. So what we are waiting or what we were trying to find out a proper way. साइंस में एक प्रॉपर साइंटिस्ट प्रॉपर वे फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे जिससे सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी भी हो जाए एंड दैट कैन बी मेड ईजियर ऑल्सो. Okay, so what John Newland said, he was also a scientist. He said he arranged the elements. What he did, he arranged the elements in increasing order of atomic masses. Increasing order of हाइड्रोजन से ज़्यादा लिथियम का एटॉमिक मास, उससे ज़्यादा बेरिलियम का, फिर उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एंड व्हाट ही फाउंड, और उसे क्या पता चला कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के बाद 8th एलिमेंट है फ्लोरीन और इसके बाद आएगा 8th एलिमेंट क्लोरीन. तो इन सब की जो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग सेम है. जैसे लिथियम के बाद सोडियम का है ना सेम प्रॉपर्टीज़ आती हैं, पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम 8th एलिमेंट हो जाता है इसका, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है. बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम की, इसी तरह से बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की, कार्बन के बाद सिलिकॉन की, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की. इन सब की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है ना. तो दिस इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. कि इसमें व्हेन ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, ही वाज सेइंग दैट अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. इंक्रीज एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में आप उन्हें रख लें और जो 8th एलिमेंट पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ओके, अब दिस वॉज बट द प्रॉब्लम वॉज देयर, ये भी ना अप्लाई नहीं कर दिया जाता है. इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, इसको भी अभी तक रिजेक्ट कर दिया गया. वाई वॉज दिस मैथड रिजेक्टेड, इस लॉ को और इस मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया है ना. उसकी शॉर्टकमिंग्स थी. इट वॉज एप्लीकेबल, फर्स्ट शॉर्टकमिंग है एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. सिर्फ ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, यहाँ तक तो इसकी रॉक चलता था. लेकिन यहाँ पर है ना बात वो नहीं बैठती थी कि एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम का भी वही केमिकल रिएक्शंस हो, सिलिकॉन के बाद इसके या फॉस्फोरस के बाद मैंगनीज का भी सेम है ना केमिकल है ना रिएक्शंस हो. अब देखिए सल्फर और आयरन को एक कैटेगरी में रख दिया, तो ये बात बनी नहीं. दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. दूसरी बात ये थी, सेकेंड थिंग वाज he assumed that only 56 elements exist in nature. उसके हिसाब से तो सिर्फ 56 elements दुनिया में रहते थे. and we are knowing this thing right now that 118 elements तो हैं ही. okay, he assumed that only 56 elements exist in nature और उसने इसको अरेंज कर दिया. पर यहाँ भी इस अरेंजमेंट में भी और जो नए एलिमेंट्स फाइंड करे गए उनके लिए कहाँ जगह होगी. दिस वाज है ना वेयर वी विल प्लेस देम. एंड मोर ओवर उन 56 में से भी यहाँ कैल्शियम तक ही आते आते कैल्शियम के बाद ये लॉ नहीं चल रहा है. ओके, इफ़ दिस इज़ अ साइंटिफिकली करेक्ट ऑर्डर ना, ये तरीका सही होता तो ये आगे भी चलता यहाँ भी. तो दिस वाज अनदर शॉर्टकमिंग. थर्ड शॉर्टकमिंग वाज कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड एट द सेम प्लेस. एक ही जगह पे दो एलिमेंट्स को रखा गया, कोबाल्ट एंड निकल को. इतना ही नहीं है ना, दे हैव प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल एट द सेम स्लॉट, वी कैन सी हियर. इसके बाद इसके अलावा एक और बात थी, इट वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग विथ फ्लोरीन क्लोरीन है ना, हेलोजन फैमिली के है ना मेंबर्स के साथ इसको रख दिया गया, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, जबकि इसकी कोबाल्ट और निकल की कोई प्रॉपर्टी इनसे मिलती ही नहीं. सो दिस वॉज अनदर बिग शॉर्टकमिंग. देन आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया. आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की फिर भी प्रॉपर्टीज़ मिलती है. एंड हियर दे हैव प्लेस्ड इट एट वेरी डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, यहाँ पर आयरन को अलग रख दिया गया, कोबाल्ट और निकल को अलग रखा गया. सो दिस वाज अनदर शॉर्टकमिंग्स एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज रिजेक्टेड और कैंसल कि ये भाई ये सही लॉ नहीं है.
Okay, so in examination point of view, if we talk about this law, इस लॉ के बारे में अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? डेफिनीशन प्लस एग्जाम्पल, 3 मार्क क्वेश्चन. शॉर्ट कमिंग्स अगेन 3 मार्क क्वेश्चन. शॉर्ट कमिंग्स के बारे में अगर वो लोग पूछते हैं तो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट कमिंग और दिस इज ऑल्सो 3 मार्क क्वेश्चन. दे कैन आस्क 2 or 3 marks question that what were the shortcomings of Newland's law of octave, and then you can write down all these points. फिर आप ये points लिख सकते हैं. ओके, डेफिनीशन प्लस एग्जाम्पल्स, आप ये वाला कम से कम 2 या 3 यहाँ तक आप कम से कम अरेंज करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि है ना दिस वाज द थिंग. ओके, एंड मोर ओवर MCQs आर देयर. सो MCQs में है ना पूछा जा सकता है कि शॉर्ट कमिंग्स पे कौन से 2 एलिमेंट्स को इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विच 2 एलिमेंट्स वर केप्ट टुगेदर. यू कैन राइट कोबाल्ट एंड निकिल. अनदर टाइम दे कैन आस्क है ना 2 पेयर्स भी दे सकते हैं, कोबाल्ट एंड निकिल, सेलेनियम एंड लैंथेनम, दोनों दे सकते हैं. Then they can ask that which of the elements were kept along with boron, aluminium, chromium, why? Okay, or sometimes they can ask that which element was placed along with lithium but it does not match its property, we can say. तो यहाँ कॉपर और रुबीडियम ना, यहाँ लीना के कॉपर और रुबीडियम है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तो एक जैसे थे पर कॉपर और रुबीडियम बिल्कुल डिफरेंट है. सो it is better that we are going through different sort of MCQs can ask in a very different way. 10 marks के MCQs भी हैं, so please revise it and if it is possible you can learn it. Okay, sometime they can ask that who proposed Newland's law of octaves. law of octaves करके पूछ लिया तो जॉन न्यूलैंड. in which year? it is 1886. Okay, and यहाँ पर again increasing atomic masses. Okay, here also it is elements are arranged in the order of increasing atomic masses. So याद रखिएगा कि आपसे ये भी पूछा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में, in Newland laws of octaves elements were arranged in increasing atomic masses, increasing atomic number, increasing something other atomic radius. So you should remember that it is increasing atomic masses. Okay, thank you, have a nice day.